टूर में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग जो है सातवीं का जो है लगभग मान के चलिए सातवीं का हो ही गया था, लगभग क्या पूरा हो गया था। और खा भी जो है खा का जो है हम लोग 2 क्वेश्चन कर चुके थे। तीसरे क्वेश्चन से हम लोग करना है एस्टोफिनॉन एवं बेंजोफिनॉन, ठीक ना। इसमें केवल एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। तो देखिए जो एस्टोफिनॉन होता है ये आपका हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके, किससे क्रिया करके, हाइड्रोजन आयोडाइड से क्रिया करके बेंजीन बनाता है। साथ ही साथ जो है आपका आयोडोफार्म प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? आयोडोफार्म का पीला अवक्षेप प्राप्त होता है, जबकि बेंजोफिनॉन ऐसा नहीं कर पाता है, ठीक ना। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अथवा कह रहा है कैसे प्राप्त करोगे, केवल रासायनिक समीकरण आप लोगों को देना है। तो कह रहा है ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, ब्रोमोबेंजीन से 1 फेनिल एथेनॉल, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, होता क्या है, देखिए पहले ब्रोमोबेंजीन का हम लोग सूत्र लिखते हैं। देखिए ब्रोमोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5Br, या स्ट्रक्चर के रूप में देखें तो इस प्रकार से होता है, ठीक ना। इसमें आप मैग्नीशियम की क्रिया करा दीजिए अर्थात Mg से, तो हो जाएगा आपका ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक तैयार हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा आपका MgBr, MgBr। इसको हम लोग कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। अब इसमें जो है आप क्रिया करा दीजिए, एथेनॉल से। किससे करा दीजिए क्रिया? एथेनॉल से। तीर का निशान यहाँ हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और आपका H, ठीक है ना। एथेनॉल से क्रिया कराएंगे आप। कार्बन से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ठीक है ना। कार्बन से डबल बॉन्ड क्या है? ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। तो अब ध्यान दीजिए होगा क्या, अब देखिए ऑक्सीजन जो है कार्बन की एक इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा, हो जाएगा माइनस, और कार्बन पर हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। और मैग्नीशियम हल्का सा प्लस होता है, और ये जो क्या नाम है आपका जो फेनिल ग्रुप होगा ये आपका क्या हो जाएगा? निगेटिवली चार्ज युक्त हो जाएगा, ठीक है ना। जो मैग्नीशियम होता है ये हल्का सा प्लस होता है। तो होगा क्या कि जो मैग्नीशियम है ये ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा, तो इस प्रकार से संरचना कुछ बन जाएगा। जो फेनिल रिंग होगी वो माइनस है, जो कि आपका कार्बन प्लस है, इसके साथ जाकर के अटैच होगी, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए हो जाएगा आपका CH3, और आपका यहाँ पर हो जाएगा OMgBr, ठीक है ना, OMgBr, ठीक। अब करा दीजिए जल अपघटन अर्थात H2O से क्रिया करा दीजिए। H2O से क्रिया कराएंगे, H प्लस बनाता है, OH क्या बनाता है? माइनस बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, जो OH होगा वो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ क्रिया कर लेगा। जो मैग्नीशियम होगा ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? ऑक्सीजन को देगा। ऑक्सीजन हो जाएगा माइनस और मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? प्लस। तो OH जो माइनस होगा वो मैग्नीशियम के साथ क्रिया कर लेगा। किसके साथ? मैग्नीशियम के साथ। तो बना देगा आपका MgOH मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ब्रोमाइड, और आपका बन जाएगा यहाँ पर बेंजीन रिंग। बच क्या रहा है? CH बच रहा है, और CH से जुड़ा आपका O है ऑक्सीजन पे, जो कि माइनस है, यहाँ H प्लस जाकर के जुड़ जाएगा, हो जाएगा OH, और यहाँ पर हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो है आपका कहलाता है 1 फेनिल एथेनॉल। देखिए कैसे 1 2 सॉरी स्टूडेंट्स 1
और ये क्या हो जाएगा 2, क्योंकि आपका पहला ये है दूसरा ये है, ठीक है ना। 1 फेनिल, ये फेनिल रिंग हो जाएगी। एथेनॉल CH3CHOH, ये आपका क्या हो जाएगा एथेनॉल हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए है कुछ नहीं, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन से जो है आप मैग्नीशियम से क्रिया कराएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक प्राप्त होगा। CH3CHO से आप क्रिया कराएंगे तो हो जाएगा आपका क्या नाम है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बन जाएगा, जिसमें जो है ऑक्सीजन माइनस हो जाएगा और MgBr क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, अर्थात Mg प्लस हो जाएगा। और जल से अपघटन कराएंगे यानी H+OH से, तो आपका जो है 1 फेनिल एथेनॉल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड, बेंजोइक अम्ल से बेंजल डिहाइड, ठीक है ना। बेंजोइक अम्ल का पहले हम लोग सूत्र लिख लेते हैं। ये आपका बेंजोइक अम्ल है। आप जो है क्रिया करा दीजिए SOCl2 से, सल्फोनिल क्लोराइड से, ठीक है ना। यदि आप सल्फोनिल क्लोराइड से क्रिया कराते हैं तो एक क्लोरीन जो होगा वो आपका OH के स्थान पे आ जाएगा। तो इस प्रकार से हो जाएगा संरचना COCl, COCl, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है क्रिया करा दीजिए, यानी अपचयन करा दीजिए, रोजेनमंड अपचयन करा दीजिए, रोजेनमंड अपचयन करा दीजिए, ठीक है ना। होगा क्या, जो उत्प्रेरक का काम करता है PDBASO4। अपचयन कराने के लिए आप लोग जानते हो हाइड्रोजन की ज़रूरत होती है, इसका मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका कार्य करेगा, ठीक है ना। तो होगा क्या, देखिए स्टूडेंट्स, देखिए होता क्या है कि यहाँ जो एक Cl होता है ये OH के स्थान पे आ जाता है, ठीक है ना, जो कि आपका SO2 बन जाता है और साथ ही साथ ये Cl बन जाता है। और एक जो क्लोरीन होता है ये आपके OH के स्थान पे आ जाता है, जिसके कारण COCl का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए होगा क्या, यहाँ पर जब हम लोग अपचयन कराते हैं तो जो आपका COCl है जो कि बेंजीन रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये जो क्लोरीन है ये हट जाता है, ठीक है ना। ये क्लोरीन जो होता है क्या हो जाता है, हट जाता है वहाँ से। तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर CO तो वैसे ही रहेगा, केवल H आ जाएगा, अर्थात CHO लिख देते हैं हम लोग। और साथ ही साथ जो है HCl भी प्राप्त होता है। इसका नाम क्या है, बेंजल डिहाइड, ठीक है ना। क्या नाम है, बेंजल डिहाइड। ये एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड है, जो कि आपका COCl एरोमेटिक अम्ल क्लोराइड कहते हैं इसको। तो होगा क्या, केवल आप रोजेनमेंट अपचयन करा दीजिए, Cl हट जाएगा, उसके स्थान पे H आ जाएगा और ये Cl बन जाएगा और साथ ही साथ आपका बेंजल डिहाइड प्राप्त हो जाता है, ठीक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा एथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। तो एथेनॉल से जो हम लोगों को प्राप्त करना है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। ये जो आपका जो है एल्डोल संघनन के अंतर्गत ये रिएक्शन आता है। तो देखिए है क्या, बहुत ही सिंपल है। पहले तो हम लोग एथेनॉल का करा एथेनॉल से क्या बनाना है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बनाना है, ठीक है ना। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है एथेनॉल नहीं रहेगा, यहाँ पर एथेनॉल रहेगा। क्या रहेगा, एथेनॉल, एथेनॉल नहीं रहता, एथेनॉल रहता है, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, एथेनॉल का सूत्र होता है CH3 C डबल बॉन्ड O, उसके बाद H। आप NaOH से क्रिया करा दीजिए। होगा क्या कि यहाँ पर जो है कार्बोकैटायन का निर्माण हो जाता है, अर्थात CH2 यहाँ पर माइनस और CHO, ये आपका निर्माण होता है, ठीक है ना।
यहाँ से जो एक हाइड्रोजन होता है वो H+ के रूप में बाहर आ जाता है। ठीक, अब देखिए होता क्या है कि हम लोग एल्डिहाइड को ही अर्थात CH3 C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आपका H है। हाँ, तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर जो है पुनः आपका एक अणु रहेगा एथेनॉल, ठीक ना, और यहाँ पर जो आपका कार्बोकैटायन है ये आकर के अब जुड़ेगा। कार्बोकैटायन आपका रहता है CH2, यहाँ पर माइनस है, और आपका CHO है, ठीक है ना। अब देखिए होता क्या है कि ऑक्सीजन जो होगा ये कार्बन के एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। ठीक, तो इस प्रकार से कुछ संरचना बन जाती है। हो जाता है आपका CH3 COH और आपका यहाँ पर H पहले से ही है, और आपका जो कार्बन होगा ये आपका CH3 CH2 से क्रिया कर लेगा, ठीक है ना। अर्थात इस प्रकार से हो जाता है। यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा। अब देखिए होगा क्या कि CH3 C, यहाँ का ऑक्सीजन इधर आ गया, ठीक है ना, और एक सेकंड स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन माइनस के रूप में था ना। देखिए ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, माइनस के रूप में सिंगल बॉन्ड, और जो कि कार्बन प्लस के रूप में हो जाएगा। तो आपका जो CH2 CHO है आपका आकर के जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर CH2 और CH2 से ही जुड़ा हुआ क्या है, CHO है, ठीक है ना, ये आपका आकर के जुड़ जाएगा। अब देखिए होगा क्या, अगले स्टेप में हम बता देते हैं। देखिए होगा क्या, यहाँ पर आप लोगों को यहाँ तक प्राप्त हो गया था CH3 CO, यहाँ पर H और आपका CH2 CHO, यहाँ तक जो है आप लोग प्राप्त कर चुके थे, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर जो H+ वही जो बाहर निकला था वही क्रिया करता है, ठीक है ना। H+ क्या करेगा, क्रिया करेगा, और कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास। हो जाएगा आपका CH3 COH और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड H, यहाँ CH2 और आपका CHO, ठीक है ना। ये इतना चीज़ बनता है, इसी का नाम होता है 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा प्रोपेनोन से प्रोपीन, बहुत ही आसान है। देखिए प्रोपेनोन से प्रोपीन, प्रोपेनोन का सूत्र होता है स्टूडेंट्स CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और आप क्रिया करा दीजिए, अपचयन करा दीजिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जब अपचयन कराएंगे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ H है आपका ये, ठीक है ना। जब अपचयन कराते हैं तो होता क्या है, CH3 CH, यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन होगा, यहाँ पर जो है ऑक्सीजन माइनस के रूप में अर्थात OH हो जाएगा यहाँ पर। देखिए होता क्या है कि जो अपचयन कराएंगे एक दो हाइड्रोजन एक कार्बन के साथ चला जाएगा, एक ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पर जो है माइनस वाइनस नहीं बनेगा, ठीक है। एक कार्बन के साथ एक ऑक्सीजन के पास, यहाँ OH एक कार्बन के पास CH हो जाएगा, और यहाँ पर CH3। अब देखिए H2SO4 के साथ क्रिया करा दीजिए, किसके साथ, H2SO4 के साथ। अब हो जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, क्या है, CH2, ठीक। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। क्या बोलते हैं, प्रोपीन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। करा बेंजोइक अम्ल से मेटा नाइट्रोबेंजिल एल्कोहल, तो इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है जो कि आपका बेंजोइक अम्ल का सूत्र होता है C6H5COOH, यहाँ डबल OH आपका है, और आप क्रिया करा दीजिए कंसनट्रेट HNO3 के साथ, और कंसनट्रेट आपका रहेगा H2SO4, ठीक है ना। अब देखिए होगा क्या, यहाँ पर मेटा पोजीशन पर जो है आपका NO2 हो जाएगा, NO2 हो जाएगा, और आपका यहाँ COOH पहले से ही है, ठीक है ना। अब इसका करा दीजिए आप अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ। जैसे ही अपचयन कराएंगे
आपका हो जाएगा 2 हाइड्रोजन जो है यहाँ ऊपर, यानी जो है इसके पास आ जाएगा 3 हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन। ठीक, होगा क्या आपका 3 नहीं स्टूडेंट, 2 आएगा। कितने आएगा? 2 हाइड्रोजन। ठीक है ना, क्योंकि आपका ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के माध्यम से हट जाएगा। ठीक है ना, और H2O बना लेगा। तो देखिए होता क्या है कि यहाँ पर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ जब अपचयन कराते हैं तो जो आपका प्रोडक्ट बनता है यहाँ पर हो जाएगा आपका CH2 और OH। ठीक है ना, CH2OH, CH2OH। ठीक है ना, यहाँ पर जो है CH2 के साथ जो है फेनल ग्रुप जो है सिंगल बॉन्ड के माध्यम से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर आपका NO2 पहले से ही है। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा मेटा नाइट्रो बेंजिल एल्कोहल। मेटा पोजीशन पर नाइट्रो है, उसके बाद आपका बेंजिल है CH2, और ये जो बेंजीन रिंग है इसको बेंजिल कहते हैं, OH की वजह से एल्कोहल है। ठीक, तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ऐसे ही मॉडल पेपर के साथ हम लोग फिर हाजिर होंगे, तो इसको आप जो है अच्छी तरीके से रिवीजन करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।